हेलो स्टूडेंट्स, अभी जो ये क्वेश्चन चल रहा था, ठीक है। यहाँ पे वीडियो बीच में पॉज हो गया था, ठीक है। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर द सेम। तो आगे का मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें क्या करना है। हमने ए और बी की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है ना। हालांकि मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, ठीक, लेकिन फिर भी मैं फिर से कर रहा हूँ, ठीक है। वीडियो बीच में बंद हो गया था कुछ कारणों की वजह से। देखिए, ए अपॉन बी, हमको इतना पता हो गया था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या निकाला था, बी की वैल्यू भी निकाली थी। बी की वैल्यू कितनी निकली थी, यहाँ पे 5 निकला था बी की वैल्यू, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने कितना निकाला था, बी की वैल्यू 5। तो बी की वैल्यू अगर 5 है, ठीक है, तो हम ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। ए अपॉन बी इजक्वल टू कितना है, 15 है कि नहीं। ए अपॉन बी इजक्वल टू 15 है, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पे कुछ नहीं था तो क्या लिख सकते थे, ए अपॉन बी इजक्वल टू 15/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए को 1 से करेंगे ए हो जाएगा, बी को 15 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, 15 को क्या करेंगे हम, बी से यानी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 75, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी आएगी 70, सॉरी, ए की वैल्यू कितनी आएगी 75, बी की वैल्यू कितनी है 5, ऑलरेडी निकली हुई थी। अब देखिए, ए की वैल्यू निकल गई, बी की वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब हमें यहाँ पे, ठीक है, पुट करके निकाल लेना है। कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू रखेंगे, बी की वैल्यू रखेंगे, 3ab रखेंगे, ए प्लस बी रखेंगे, बहुत लेंदी हो जाएगा, क्योंकि ए का क्यूब करेंगे तो 75 का क्यूब करना पड़ेगा, बहुत लंबा आ जाएगा, ठीक है। बी का क्यूब करेंगे 5 5 जा ना, 25 5 जा, ठीक है, 125, इस तरीके से काफ़ी लेंदी हो जाएगा। लेकिन जिसको फार्मूला पता है वो क्या करेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ए बी, ठीक है, इसका जो वैल्यू है किसके बराबर है बताओ, ए प्लस बी के होल क्यूब के बराबर है कि नहीं। तो हमें क्या करना है अगले स्टेप में, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं इतना सा। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा, इसको मैं मिटा देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी का मतलब क्या होता है, 2 इन ब्रैकेट ए प्लस बी का क्या है, ये होल क्यूब ही तो है। इसको रिप्लेस कर सकते हैं ना ए प्लस बी के होल क्यूब से, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी क्या होता है, ए प्लस बी के होल क्यूब के बराबर है कि नहीं, तो रख देते हैं यहाँ पे। और जो 2 है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ए की वैल्यू रखिए, क्या हो जाएगा 2, ए की जगह पे क्या रखेंगे 75, पुट करिए, प्लस बी की जगह पे क्या है 5, पुट करिए, करिए क्या क्यूब, ठीक। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 80, 2 इंटू 80 का क्यूब, ठीक है ना। ब्रैकेट लगा देते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू ब्रैकेट में 80 को लिख सकते हैं क्या, 10 इंटू 8, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। जब x का क्यूब होता है, x का क्यूब होता है x इंटू एक्स, ठीक है। तो 10 इंटू 8 का क्यूब क्या हो जाएगा, 10 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 8। तो लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 10 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 8 होगा। अब देखिए 10 को 10 को 10 को, तीनों 10 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1000, इसको करिए कितना आएगा, ये 2 लिखिए इंटू 1000 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, ठीक है, 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 जा कितना होता है 64, ठीक है, 64 इंटू ये वाला 8, 8 को 8 से करेंगे कितना आएगा 68, 64 को 8 से, इस वाले 8 से करेंगे कितना हो गया, ठीक है, 512। तो 512 इसकी जगह पे हम पुट कर सकते हैं, ठीक। ये क्या है 1000, तो 2 को 1000 से करेंगे कितना जीरो लगेगा, या मत करिए अभी, इंटू 1000 इंटू 512, बात समझ में आया। तो 512 के आगे कितना जीरो लगेगा, 3 जीरो लगेगा, इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं क्या, या तो 2000 कर दीजिए, 2000, एक तरीका और भी है,
2 को 512 से करिए मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा बताइए। 2 को 512 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1024, 1024। ठीक, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 512, ठीक, आएगा कितना 1024। 1024 के आगे कितना जीरो लगाएंगे, 3 जीरो, 0 0 0, यही हमारा आंसर। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, आप इसको प्लीज़ नोट कर लीजिए अच्छे से, बढ़िया से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।